Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24 छत्तीसगढ़ से जुड़े इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस में प्रत्याशी चयन को लेकर मीटिंग और मंथन का दौर जारी है। कांग्रेसी खेमे में मुख्यमंत्री की उपस्थिति में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक करीब 6 घंटे तक चली, जिसमें एक एक नाम पर चर्चा के बाद विरोधियों को मात देने वाले चेहरों को ही चुनाव मैदान में उतारने का दावा किया जा रहा है। इधर भाजपा के चुनाव प्रभारियों की मौजूदगी में वरिष्ठ नेताओं ने मंथन किया। इस दौरान बीरगांव नगर निगम के लिए प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं, वहीं दूसरे निकायों के लिए भी चर्चा हुई। ये रिपोर्ट देखिए। 15 निकायों में चुनाव, भाजपा और कांग्रेस में टिकट पर मंथन। पार्टी दिग्गजों ने एक एक नाम पर की रायशुमारी। जिताऊ उम्मीदवार को उतारने का दावा। दिसंबर में छत्तीसगढ़ में होने जा रहे 15 नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशी चयन को लेकर आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में कांग्रेस चुनाव समिति की मैराथन बैठक हुई। बैठक में प्रदेश के प्रभारी सचिव चंदन यादव, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री शामिल हुए। बैठक में निकाय चुनाव के लिए पर्यवेक्षकों द्वारा बनाई गई संभावित प्रत्याशियों की सूची पर बात हुई। सबसे पहले रिसाली और उसके बाद भिलाई चरौदा, भिलाई और बीरगांव के लिए प्रत्याशियों के नाम पर मंथन हुआ। एक एक नाम पर रायशुमारी की गई। इन 15 निकायों में से 3 नगर निगम और 1 नगर पालिका परिषद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के गृह जिले में आती है, लिहाजा यहाँ पार्टी की साख दांव पर लगी है। दावा है कि एक एक नाम पर गंभीरता से चर्चा कर जिताऊ उम्मीदवार को ही चुनाव मैदान में उतारा जा रहा है। 2 तरह से मापदंड तय किए थे। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता होना चाहिए और सर्वे में नाम होना चाहिए, जितने योग्य प्रत्याशी होना चाहिए वो मापदंड देखे गए। हर वार्डों का हमने सर्वे करवाया था, उन नामों पर भी विचार हुआ। देखिए, हम जीतने वाले प्रत्याशी को ही टिकट दे रहे हैं, तो हमें उम्मीद है हम जिसको भी हम टिकट दे रहे हैं वो प्रत्याशी जीतेगा। इधर भारतीय जनता पार्टी जिला और संभागीय चयन समिति की बैठक रायपुर और दुर्ग में हुई। बैठक में जिला चयन समिति की संभावित प्रत्याशियों की सूची पर सभी वरिष्ठ नेताओं की राय ली गई। सबसे पहले सिंगल नाम वाले वार्ड के प्रत्याशी तय हुए, फिर 2 से अधिक नामों पर चर्चा की गई। पूर्व मंत्री और रायपुर के संभागीय चयन समिति के सदस्य बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि प्रत्याशियों की योग्यता, पार्टी के प्रति समर्पण और जीतने की संभावना को देखकर ही नाम तय किए गए, जिसकी घोषणा भी लगातार की जा रही है। मापदंड जीतने का मापदंड है और जीतने के मापदंड के आधार पर पूरे 40 वार्डों के प्रत्याशी सर्वसम्मति से तय हो गए। सभी प्रकार के समीकरण चुनाव जीतने के लिए जितनी आवश्यकताएं होती हैं, उन सब आवश्यकताओं को पूरा करते हुए प्रत्याशियों का चयन किया गया। कुल मिलाकर प्रत्याशी चयन के लिए दोनों पार्टियों की बैठक में एक एक नाम पर चर्चा के बाद दावा यही है कि जीतने वाले चेहरे को ही टिकट दिया जा रहा है। दोनों दलों की तैयारी ये बताती है कि इन 15 निकाय में हो रहे चुनाव को कांग्रेस और भाजपा कतई हल्के में नहीं ले रही। इसे 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले जनता का मूड भांपने के तौर पर भी देखा जा रहा है। सवाल ये, इस कवायद में बाजी कौन मारता है और बचे हुए दावेदारों को कौन बेहतर तरीके से वक्त पर साध पाता है। राजेश मिश्रा, आईबीसी 24, रायपुर। धान का कटोरा। छत्तीसगढ़ में कल से धान त्योहार शुरू हो रहा है, जहां कल से पूरे प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जाएगी। इसे लेकर किसानों में बड़ा उत्साह है। कुल 22,66,000 रजिस्टर्ड किसानों से 2,399 सहकारी समितियों से धान की खरीदी की जाएगी। अनुमान है कि इस बार किसानों से रिकॉर्ड 105 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी होगी। इसके लिए 88 नए खरीदी केंद्र भी बनाए गए हैं। वहीं अवैध धान परिवहन को रोकने के लिए पुलिस, राजस्व और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम राज्य की सीमाओं पर चौकसी करेगी। छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से धान खरीदी की शुरुआत हो रही है। समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी के लिए सरकार ने सारी तैयारियां पूरी कर ली है। इस साल कुल 22,66,000 रजिस्टर्ड किसानों से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जाएगी। किसानों से धान की खरीदी कुल 2399 सहकारी समितियों से की जाएगी। अनुमान है कि इस बार किसानों से रिकॉर्ड 105 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी होगी। इसके लिए इस बार 88 नए खरीदी केंद्र खोले गए हैं।
31 जनवरी 2022 तक धान की खरीदी की जाएगी। 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने के लिए 5 लाख गठान बारदाने की जरूरत पड़ेगी। इसमें से राज्य को अब तक 86,000 जूट बारदाने मिल चुके हैं। वहीं पीडीएस दुकानों और मिलर से 1 लाख गठान बारदाने की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा ओपन मार्केट से करीब 1.13 लाख गठान HDPI PP बारदाने का इंतजाम भी किया जा रहा है। बारदाने की वजह से कोई अव्यवस्था की स्थिति निर्मित न हो, इसलिए सरकार ने किसान को खुद के बारदाने में धान बेचने की अनुमति भी दे दी है। बारदाने की कमी को लेकर विपक्ष ने भी सवाल उठाए हैं। 1,05,00,000 मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है, तो आप देख रहे हैं कि समूचे छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से लगभग उत्सवी माहौल है किसानों के बीच में। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को प्रभावित करने की जो साजिश की जा रही है, उसके कारण हमने किसानों के पुराने बारदाने में धान खरीदी करने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी व्यवस्थित हो, इसके लिए सरकार की तरफ से निर्देश दिया गया है कि टोकन सिस्टम लागू करें। पहले से जिनका टोकन मिला रहेगा वो खरीदी केंद्र में अपना धान लेकर के जाएगा, ताकि खरीदी केंद्र में एकाएक भीड़ ना बढ़े। तो व्यवस्था को बनाने के लिए किया गया है और ये अच्छी पहल है। और इस बार ज़्यादा से ज़्यादा धान खरीदी के केंद्र खोले गए हैं और विश्वास है कि बहुत बेहतर ढंग से खरीदी होगी। देर से ही सही, मोदी जी ने अगर माफ़ी मांगी है, किसानों के हित में निर्णय लिया है, तो मैं उसकी प्रशंसा करूंगा। धान खरीदी की पूरी व्यवस्था सही तरीके से चले, इसके लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। किसी तरह की गड़बड़ी होने पर नोडल अधिकारी ही जिम्मेदार होंगे। इसके अलावा राज्य की सीमाओं पर चेक पोस्ट लगाकर अवैध धान के परिवहन पर सख्त कार्रवाई का सिलसिला शुरू हो गया है। पुलिस, राजस्व एवं खाद्य विभाग की संयुक्त टीम इसकी निगरानी कर रही है। इसी कड़ी में डोंगरगढ़, पेंड्रा समेत कई जगहों पर अवैध धान की जब्ती हुई। धान खरीदी शुरू होने से पहले कहीं कहीं टोकन को लेकर अव्यवस्था की स्थिति बनी, जिसके बाद धान खरीदी शुरू होने से पहले चीफ सेक्रेटरी ने बैठक लेकर तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कमिश्नर, कलेक्टर, IG और SP को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसानों को किसी तरीके की कोई परेशानी न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। छत्तीसगढ़ के धान खरीदी केंद्रों पर भी कोरोना की जांच की जाएगी और टीकाकरण भी किया जाएगा। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आज सभी कमिश्नर और कलेक्टरों को वीडियो कॉन्फ्रेंस कर इस बात के निर्देश दे दिए हैं। समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि रोजाना टीकाकरण और जांच की संख्या बढ़ाना है। इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य केंद्रों और कोविड केयर सेंटर्स में पर्याप्त बिस्तरों, दवाइयों, ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर सहित अन्य जरूरी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने को कहा है। उन्होंने कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने भी अब नए वेरिएंट की त्वरित पहचान और बचाव के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। टीकाकरण की बात करें तो छत्तीसगढ़ में पहले डोज के 90% कवरेज करने वाले राज्यों में शामिल हो चुका है। प्रदेश में कोविन पोर्टल और CG टीका पोर्टल में आंकड़ों को मिलाकर अब तक 1,76,09,633 लोगों को कोरोना का पहला डोज लग चुका है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर छत्तीसगढ़ में अलर्ट जारी किया गया है। रायपुर एम्स ने भी निर्देश जारी कर दिए हैं। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर नितिन नागरकर ने बताया कि भले ही कोरोना के केस कम हो गए हों, लेकिन एम्स में 100 बेड आज भी रिजर्व रखे गए हैं और कोरोना के नए वेरिएंट की टेस्टिंग की सुविधा एम्स में भी उपलब्ध है। राज्य सरकार के साथ मिलकर जीनोम सीक्वेंसिंग लैब को और विकसित किए जाने की तैयारी है, ताकि नए वेरिएंट की टेस्टिंग में आसानी होगी। वहीं नागरकर ने यह भी कहा कि भारत में नए वेरिएंट का ज्यादा खतरा नहीं है। तीसरी लहर की संभावना अभी दूर है, लेकिन खतरा बरकरार है, इसलिए सावधानी बेहद जरूरी है। केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है, उसका कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है। स्क्रीनिंग की व्यवस्था, जहां RT-PCR टेस्ट होती है। इसके अलावा जो बेड्स की अवेलेबिलिटी है, अभी तो खैर 100 बेड रखे हैं, लेकिन पीछे जब बहुत ज़रूरत थी तो 500 से अधिक भी रखे गए थे, तो वो तैयारी अभी भी है। ज़रूरत पड़ने पर हम बेड्स की संख्या बढ़ाते हैं। ICUs की भी बेड्स की अवेलेबिलिटी है, ज़रूरत पड़ने पर उसकी भी संख्या बढ़ाते हैं। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा का अंदाज निराला है। अक्सर उनकी ऐसी तस्वीर सामने आ जाती है जिनमें उनकी सहज, सरल और सादगी भरा जीवन नजर आता है। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये तस्वीर कवासी लखमा के गृह ग्राम नागारास की है, जो सुकमा जिले में है। उनका यह अंदाज एक बार फिर से लोगों को काफी भा रहा है।
हो रहा था बलराम मौर्य साहब का, कितने बजे निकल? तो धूप में पत्नी के साथ बैठकर के आप देखिए किस अंदाज में कवासी लखमा यहाँ पर खाना खा रहे हैं। आपको बता दें, जब भी वो अपने गांव जाते हैं तो कुछ इसी अंदाज में वो नजर आते हैं। ना सिर्फ ये अंदाज, बल्कि वहां पर उन्होंने लोगों की समस्याएं भी सुनी और तुरंत वहां पर उनका निराकरण भी किया। और अब मंत्री कवासी लखमा की सादगी भरी तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। चिटफंड कंपनियों के खिलाफ सीएम भूपेश बघेल के सख्त निर्देश के बाद बलौदा बाजार पुलिस ने गरिमा स्टेट चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर को महाराष्ट्र के वर्धा से गिरफ्तार किया है। इस कंपनी के कुल 6 डायरेक्टर में से एक को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। अन्य 4 आरोपी डायरेक्टर की तलाश पुलिस की टीम कर रही है। आपको बता दें कि पिछले 1 सप्ताह में 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। दंतेवाड़ा के पालनार गांव में हॉस्टल के छात्रों से धान कटाई का एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में नजर आ रहा है कि बच्चे पोटाली हॉस्टल के हैं और हॉस्टल अधीक्षक उनसे अपने खेत की फसल कटवा रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद सहायक आयुक्त ने जांच कमेटी का गठन कर बच्चों के बयान दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। जांच रिपोर्ट के बाद अधीक्षक लिंगाराम मरकाम को निलंबित कर दिया गया है। वहीं कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि हॉस्टल अधीक्षक बीजेपी से जिला पंचायत सदस्य पाइके मरकाम के पति हैं। कांग्रेस ने पंचायती राज अधिनियम के तहत कार्रवाई की मांग की है। गांव वाले कोटाली के जो अधीक्षक है लिंगाराम मरकाम, उसके द्वारा लगातार हॉस्टल के बच्चों के से अपने खेत में धान कटाई का काम कराया जा रहा है। एक जिम्मेदार पद पे बैठी जिला पंचायत सदस्य उनकी वाइफ है, उनके बिना जानकारी के तो ये नहीं हो रहा होगा, तो पंचायती राज अधिनियम के तहत भी उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।